So, hello everyone. Hi, this is Neil Srivastava and welcoming you all on our channel. So, this class is in bilingual language. This is lecture number 4 of trigonometry. ये क्लास दोनों ही लैंग्वेजेस में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. आप दोनों ही लैंग्वेजेस में इस क्लास को समझ पाओगे. नाउ लेक्चर नंबर 4 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टिल लेक्चर नंबर 3. लेक्चर नंबर 3 तक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. लेक्चर 4 में हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज किस तरह से प्रूव होती हैं, किस तरह से हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज फाइंड करते हैं, इसके बारे में बात होगी. और आई होप आई विल ट्राई कि इस क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा ना रखा जाए, छोटे से में ही ख़त्म कर दिया जाए. नाउ वी नो कि हमारे पास एक ट्राइंगल होता है और इस ट्राइंगल में इसे हम परपेंडिकुलर, इसे बेस एंड इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं. 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है. नाउ हम सबको पता है कि देयर इज साइन थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ऐसे करके होता है, राइट? ठीक है. नाउ यहाँ पे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जिनका यूज करना बहुत, मतलब जिनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जिनमें पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. बट ये प्रूव कैसे होती है ये भी मैं बताऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए इजीली. नाउ वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, है ना? ठीक है. तो अगर हम दोनों साइड एल एच एस एंड आर एच एस बोथ साइड में हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, राइट? कुछ इस तरह से. तो हम देखते हैं कि ये कैंसल आउट हो जाता है, ये हो जाता है 1. और जैसा कि आपने यहाँ पे देखा p बाई एच साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, ओके. ये सिंपल सी बात आ गई, बेसिक आइडेंटिटी पहली वाली. ठीक है, इस तरह से प्रूव होती है. फिलहाल आपको प्रूविंग याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं आती. जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आगे चल के दिक्कत होती है. इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, जिससे आपको पता रहे ये हुआ कैसे. बाकी ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है. नेक्स्ट दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है? सेकंड बेसिक आइडेंटिटी. सेकंड बेसिक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. ये आइडेंटिटी है. इसकी प्रूविंग कैसे होती है ये भी देखते हैं. अगेन हम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वेरी सिंपल. बट यहाँ पे अब हम डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से. एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. हम सबको पता है कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो गया, इसके जगह लिख दिया जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 आ गया. और इधर h अपॉन बी होता है सेक थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा. इतनी सी बात तो आपको बड़े आराम से समझ में आ रही होगी और इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा छोटे लेवल का है ना? और इसका यूज भी नहीं है, आपको सिर्फ आइडेंटिटी याद रखनी है. ये तो समझने के लिए आपके. थर्ड आइडेंटिटी है दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? ठीक है. तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट इस बार हम इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे हमने देखा ये 1 हो गया. बी अपॉन पी होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया. और एच अपॉन पी होता है कोसेक थीटा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, है ना? मैंने आपको बता रखा था कि क्या एच अपॉन पी होता है ना? साइन थीटा अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. टैन थीटा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसी तरह से कोसेक सेक और कॉट भी मैंने बता रखा है। तो इतना तो क्लियर है। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज, तीन बेसिक आइडेंटिटी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका यूज ट्रिग्नोमेट्री अगर हम कर रहे हैं तो इनका यूज आना ही आना है ना। पढ़ने में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो इसके बिना ये इनकम्प्लीट है। तो मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया है ना। और ये बात अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाती है, ये सब बातें नॉर्मल सी है। ठीक है। आएगा नहीं कहीं पे, आइडेंटिटी का यूज आएगा, वो हम लोग अभी करके दिखाते हैं। ठीक है। ओके। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जो बहुत ज्यादा ट्रिकी हैं और लेंदी भी हो सकते हैं, बट हम इन्हें कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग सम ट्रिक्स। ओके। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7/5, देन फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा। फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा। तो बहुत इजी है, बट हाँ अगर बेसिक आइडेंटिटी नहीं आता तो फिर टफ है। देखते हैं क्या होता है इसका सॉल्यूशन। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम करते हैं, तो ये 7 का स्क्वायर 49/5 का स्क्वायर 25, ये हो जाता है ना। ओके। तो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा। इतना तो पता होगा आपको, है ना, बहुत बेसिक सा है। 49/25। ठीक है। हमें पता है बेसिक आइडेंटिटी, फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी यही बताया था कि इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है। तो 1 प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा आ गया, इज इक्वल्स टू 49/25। 1 चला गया राइट साइड में आरएचएस में, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 49 माइनस 25/25, और ये 2 नीचे डिविजन में। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 24/50, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12/25। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। क्योंकि मैंने एक एक स्टेप्स आपको करके दिखाए यहाँ पे, फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख देता और इसको इधर भेज के माइनस भी कर देता, तो ये 30 सेकेंड्स के अंदर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बट क्योंकि मुझे समझाना था तो मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन करके लिखा। ठीक है। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी आइडेंटिटी बेस्ड है। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, ये वाला तो भी मैंने बता ही दिया, बट ये जो मेथड था, इस मेथड से आप जब करते हो तो यहाँ पे थोड़ा लेंदी पड़ता है, दिस वन इज लेंदी मेथड, बट स्टिल हमने यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज किया है। ठीक है। ओके। बट इससे भी एक शॉर्ट मेथड है, इससे भी एक शॉर्ट मेथड है, देखते हैं वो क्या है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7/5, फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन सेम क्वेश्चन, अब हम इसे करके देखेंगे दूसरे मेथड से। तो अपने को पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये 7/5 आ रहा है। ठीक है। तो हमें पता है कि P, ये एलसीएम ले लिया, P प्लस बी अपॉन एच इज इक्वल्स टू 7/5। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 7, ठीक है, तो P प्लस बी 7 आ रहा है, हाइपोटेन्यूज 5 है और P प्लस बी 7 आ रहा है। ठीक है। तो हमें पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं, आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एक एजम्पशन से सपोज करके करोगे तो भी आ जाएगा। मतलब कि हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर 25, तो ऐसे इनका कुछ दो ऐसा क्या हो सकता है कि जिनका स्क्वायर 25 है। तो हमें पता है कि ट्रिपलेट्स फॉर्म होते हैं, ट्रिपलेट्स में 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5, मतलब ट्रिपलेट का मतलब है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है, ये ट्रिपलेट होता है। नहीं पता तो वो भी मैं अभी बता दूँ। ठीक है, कैसे आप कम टाइम में ट्रिपलेट भी कर सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो।
तो ये हो गया 3 और 4। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3 और अब बेस की वैल्यू हो गई 4। ठीक है। अब आप साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो गया? 3/5 और ये कितना हो गया? 4/5। ये हो गया। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू 4/5, दैट इज 12/25। यही आ रहा था तब भी आंसर और यही आ रहा है अभी आंसर, बट दिस वन इज इजी। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये काम भी आएगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ट्रिपलेट्स बता देना चाहता हूँ। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, ये सारी चीजें। ट्रिपलेट्स में क्या होता है कि जब आप ऑड नंबर की बात करते हो, ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर जो भी लेना चाहो, जैसे 3 लिया मैंने, तो 3 का स्क्वायर करो क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है। तो 9 को हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, 4 और 5, मतलब बीच से तोड़ दिया, ये जस्ट मिडल से, एक बढ़ा के और एक उससे कम, वैसा मतलब जैसे 4.5 मिडल होता है इसका, तो 4.5 के बगल बगल वाले नंबर्स ले लिए, 4 और 5, तो ये 3 4 5 ट्रिपलेट बन गया। ठीक, अच्छा। तुम कहोगे सर 5 का बनाइए, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का आधा इट्स 12.5, तो 12 और 13, तो ट्रिपलेट क्या बना? 5 12 13, ऐसे हो गया। 7 का बनाइए, 7 स्क्वायर 49, 49 का आधा कितना होता है? 14, 13 और सॉरी 14 और 15, 14 और 15 होगी। ठीक है, आया समझ? तो 7 14 15 ये बना दिया। तो ये बहुत बेसिक्स है ना। 14 टू सॉरी सॉरी जस्ट वेट अ सेकेंड ना, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे 48 का आधा 24 होता है, तो 24 और 25 बनेगा यहाँ पे। इट्स नॉट 14 15, इट्स 24 25, इट्स 24 25। ये ट्रिपलेट बन गया, मतलब 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, ऐसा होगा। आप चेक भी कर सकते हो इसको। इस तरह ये जो ट्रिपलेट बना, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप यूज कर लोगे ट्रिपलेट्स का। और इवन नंबर्स के लिए क्या करना होता है? इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे फॉर्म करते हो? तो इवन नंबर का ट्रिपलेट, जैसे हमने 6 लिया, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा क्या हो जाएगा? 18, और 18 का आधा 9, तो 9 9 नहीं, 8 और 10, क्योंकि अलग अलग नंबर्स लिए ना। तो 6 8 और 10 ट्रिपलेट बनाया, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। ठीक है। आपने 8 लिया, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का आधा कितना होता है? 32, 32 का आधा 16 16, तो 16 16 नहीं, 16 से एक कम और एक ज्यादा, मतलब 15 और 17। ठीक है। तो ये कितना बन गया? 8 15 17, ये ट्रिपलेट फॉर्म किया, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। ये ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको ट्रिपलेट फॉर्म करने में, एग्जाम के टाइम में भी आप तुरंत ट्रिपलेट फॉर्म कर लोगे, ऐसा है ना। आप याद नहीं रख पा रहे हो तो ट्रिपलेट फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ओके। ट्रिपलेट्स का यूज कहाँ अभी आगे देख लोगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ साइन थीटा, यहाँ देखना तुम्हें कितना फायदा करेगा। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 17/13, फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कैसे? अभी मैंने बताया। अपने को पता है कि ये ऊपर वाला p प्लस बी आ जाएगा और नीचे वाला h 17/30, तो h 13 आ गया, मतलब किसके ट्रिपलेट में h मतलब 13 आता है। ठीक है। तो 13 किसके ट्रिपलेट में आता है? हमने ट्रिपलेट्स बनाए थे, चेक करते हैं ट्रिपलेट्स में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये p प्लस भी 17 भी आ रहा है। तो 17 में क्या क्या हो सकता है हम ले सकते हैं, अभी देखते हैं, है ना। पहले ये देखो, यहाँ पे 13 किसके ट्रिपलेट में आ रहा है? तो ये आ रहा है 5 12 13, और 12 प्लस 5 17 भी होता है। तो ये हो गया अपना 5 प्लस 5 और 12, तो परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया 12। ठीक है। और हाइपोटेनस 13 है ये। नाउ अपने को साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 17/30 इंटू कॉस थीटा क्या है? और सॉरी,
परपेंडिकुलर 5 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 12/13, ये हो गया। तो 60/169, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे किया तो ये देखो कितना कम टाइम लगा, बिकॉज हमारे स्टेप्स बहुत कम हो गए। तो जितने कम स्टेप्स उतना कम टाइम, इतनी सी बात तो समझ में आ रही होगी, इजी है ना। ठीक है, अभी नहीं समझ आया कि नहीं आया, देखो 13 किसके ट्रिपलेट में आता है ये देखना था, और सबसे बड़ा होना चाहिए 13। तो हमने कहा कि 13 जो है, हमने ट्रिपलेट्स बनाए थे और उसमें देखा था कि 5, 12 और 13 आता है। ठीक है, तो उसका यूज किया। तो 5 और 12, 17 को 5 और 12 में ब्रेक किया। 5 हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया 12। आप बेस को 5 ले सकते हो, परपेंडिकुलर को 12 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप ट्राई करोगे, है ना। साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन वाई। फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा। दो मेथड्स हैं इसको करने के। मेथड वन आप मत सीखना, मैं बस दिखाऊंगा मेथड वन है क्या। मेथड वन ये कहता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो एक्स अपॉन वाई है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा खुद क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक, ठीक है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा, इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया, आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, ओके। नाउ आपको क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सर साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज योर मेथड वन। ठीक है, बट मेथड टू इससे बेटर है। मेथड टू जो है वो हमेशा काम आएगा आपको, मेथड वन भी हमेशा काम आएगा, बट मेथड टू थोड़ा फास्ट काम करता है। मेथड टू क्या कहता है, एलिमिनेशन ऑफ एंगल से कर रहे हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी कि हमेशा आपको ट्रस्ट करना होगा जिससे आप पढ़ रहे हो। क्यों, क्योंकि जब आप ट्रस्ट नहीं करो, क्योंकि ट्रस्ट करोगे तभी आप सही रास्ते पे जा पाओगे, अदरवाइज आप गलत मेथड चूज कर लोगे और फिर आपका जो आंसर 5 सेकंड में आना है वो 1 मिनट में आएगा। अपने को पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल 6/y, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू के एक्स, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू के वाई, ये हो गया। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इधर क्या हो गया, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो 1 इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। ठीक है, के की वैल्यू आ गई 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, साइन थीटा क्या है, एक्स है। कॉस थीटा क्या है, सॉरी साइन थीटा क्या है, के एक्स है। कॉस थीटा क्या है, के वाई है। ठीक, तो के एक्स माइनस के वाई अपने को निकालना है। तो के एक्स माइनस वाई ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो के की वैल्यू क्या है, 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, एक्स माइनस वाई, ये आंसर आ गया। अभी आपको ये वाला मेथड जो मेथड टू है वो थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, जो मैं कह रहा हूँ उस बातों को समझना होगा, क्योंकि आगे चल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस मेथड से बहुत फास्ट हो जाएंगे और इस वाले मेथड से थोड़ा स्लो पड़ेंगे। तो इस मेथड को अभी आप अवॉइड कर सकते हो, अभी आप अवॉइड कर सकते हो, अभी आप इस पे जा सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आई थिंक फोर्थ या थर्ड है जो भी है। इफ tan theta is equals to sin alpha minus cos alpha upon sin alpha plus cos alpha, find sin alpha plus cos alpha। ठीक है, ओके। नाउ अब ये देख के तो बहुत टफ लग रहा होगा, राइट? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आते हैं, और जो वन वन वर्ड या फिर सॉरी वन डे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। ठीक है, ऑप्शंस मैं देता हूँ आपको इसके लिए, आप ट्राई कर सकते हो इतनी देर में चाहो तो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा जानते हो, यू शुड ट्राई, और नहीं जानते तब भी ट्राई, तभी पता चलेगा कि आता है या नहीं, है ना? ओके। हाँ, ना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने पास ये रेशियो दिया है, ठीक है? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमें दे दिया है ना, टेन थीटा को मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है? अगेन हमने बताया जैसे कि ये इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन कैसे होता है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू के साइन थीटा, और दूसरी लाइन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू के कॉस थीटा। ये आ गया। अब आप इनका स्क्वायर करके इनको ऐड कर लीजिए, तो जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है कैसे, अच्छा इसको नॉर्मली ऐड कर सकते हो, साइन थीटा, है ना? और यहाँ पे तुम देखोगे कि माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? ठीक है, और ये आ जाएगा टू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया, राइट? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी? और ऐसे नहीं करना, आपको स्क्वायर करके ही ऐड करना है। तो जब आप स्क्वायर करके, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखना, आप इसको स्क्वायर करके ऐड करो, यहाँ कैंसिल आउट मत करो, इसको स्क्वायर करके लिखो। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ओ सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। इस पूरे की वैल्यू क्या है, वन है। इस पूरे की वैल्यू क्या है, वन, वन प्लस वन टू, टू इज इक्वल्स टू, और इस पूरे की वैल्यू वन है तो के स्क्वायर, तो के की वैल्यू क्या आ गई, रूट टू, रूट टू आ गई। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना क्या कहता है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, के कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू के कॉस थीटा बोला है, ठीक है? तो के की जगह क्या लिखेंगे, रूट, रूट टू कॉस थीटा। बस यही हो गया अपना फाइनल आंसर। अपने को के की वैल्यू चाहिए थी, वो आ गया रूट टू कॉस थीटा, के की जगह हो गया रूट टू। आई बात समझ में? ठीक है, इतना इजी था, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस मेथड को समझ लो, जितना बेटर इस मेथड को समझोगे, अभी भी नहीं आया तो समझ में आ जाएगा। ऊपर एक कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, क्योंकि ये रेशियो में था, तो रेशियो को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल्स टू डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स कर दिया। ठीक है, हाँ।
क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमें इसको अलग करना जरूरी था, और इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस में करोगे जितने क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको अलग से दिया है तब तो बेटर है, और नहीं दिया तो आपको ऐसे अलग करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस पे कई क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और अगर आपने यहाँ पे स्किप किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? ध्यान दो। नेक्स्ट, इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम साइन बीटा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम साइन बीटा, ये दिया, ठीक। एंड tan अल्फा इज इक्वल्स टू n tan बीटा, ठीक है। तो फाइंड कॉस स्क्वायर अल्फा, फाइंड कॉस स्क्वायर अल्फा। कैसे करोगे इसे? तुम ट्राई भी कर सकते हो, बट मैं वही कहूंगा कि आपको अगर ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करके देखो, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। ओके, जैसे कि हमें पता है कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा दिया, ठीक। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? एम साइन बीटा, तो साइन अल्फा की जगह एम साइन बीटा रखो। ये सर ये कहाँ से आया? यहाँ से, ये पूरा यहाँ का है, ठीक है, राइट वाले का। एम साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो साइन बीटा कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ओके। और साइन बीटा कैंसल आउट हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। ठीक है, तो m अपॉन एन कितना आ गया? m अपॉन एन आ गया कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा। इसको यहीं पे रहने दो अभी, इसका काम बाद में आएगा। अब हम आते हैं जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम साइन बीटा। पहली इक्वेशन ये थी, ये वाली थी, तो वो लिख लिया हमने। दूसरी इक्वेशन यहां से क्या बन रही है? ये बन रही है कॉस एम कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एन कॉस अल्फा, या ऐसे ही लिख दो एन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम कॉस बीटा। ये हमने दूसरी इक्वेशन यहां से लाके लिखी ना, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ऐसे। अब इसका स्क्वायर करके ऐड करो तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, और अंदर यहाँ पे साइन, ये हो जाएगा ऐसे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो इस पूरी की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो एम स्क्वायर क्या आ गया? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ यहाँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1। 1 को उधर भेज दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई, ठीक है। थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन तब बोरिंग समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको तो एग्जाम क्रैक करना है। तो हर जगह एंटरटेनमेंट ढूंढते रहोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, है ना? सो यहाँ पे जैसे मैंने कराया है, इसी तरह से आपको करना है। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई है, और इन क्वेश्चंस को आप इसी अप्रोच से कर सकते हो, और किसी अप्रोच पे जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपको तो इतनी वीडियो पे की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखना। इफ साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, दिया है। कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बी दिया है, और बोला है फाइंड साइन स्क्वायर बीटा, फाइंड साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू दो। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए साइन बीटा आ गया एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आ रही है कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू बी कॉस बीटा, दो इक्वेशन आ गई। इसका स्क्वायर करके ऐड करो तो इधर 1 आ गया, और इधर आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा।
क्योंकि हमें सब साइन स्क्वायर बीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर बीटा चेंज कर दो। ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो 1 = a² साइन स्क्वायर बीटा प्लस b² - b² साइन स्क्वायर बीटा। ये हो गया है ना। तो आप ये b² को इधर भेज दो। ये हो गया 1 - b² = साइन स्क्वायर बीटा a² - b²। ये आ गया नीचे आ जाएगा, तो 1 - b² / a² - b² = साइन स्क्वायर बीटा। ये आ गया फाइनल आंसर। बात क्लियर है, समझ में? ऐसे करना है, ठीक है। अभी आपके लिए इजी हो गया होगा, है ना। कितना भी कह लो कि टफ है, लेकिन इससे बेटर मेथड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क देते हैं, 2 क्वेश्चन, और जिसे आप ट्राई कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू एम, एक ये है, और कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एन। तो फाइंड करना है, फाइंड m² प्लस n² डॉट साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये होमवर्क है आपका। अभी क्लास ओवर नहीं हो रही है, डोंट वरी, है ना। एक और समझाऊंगा फिर आप जा सकते हो। √3/2, ठीक है। cos a अपॉन cos b इज इक्वल्स टू √5/2 फाइंड 5 tan² a प्लस tan² b। इसकी वैल्यू आप निकालो। ये दोनों होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, जिससे आप घर पे भी कुछ प्रैक्टिस कर सको इस तरह के क्वेश्चन अपने से, और थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बन सको, है ना। चलो एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन में अभी न्यू टाइप है थोड़ा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, इसी का ही सब टाइप समझो तुम। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसी का सब टाइप है, ठीक है। देखो, वो कहता है कि इफ 1 + sin a 1 + sin b, ठीक है, 1 + sin c इज इक्वल्स टू 1 - sin a 1 - sin b 1 - sin c, ये दे दिया, ठीक है। ओके, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, साइन ए, साइन बी, साइन सी, ये, या फिर कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, या फिर प्लस माइनस साइन ए, साइन बी, साइन सी, या फिर चौथा ऑप्शन दैट इज प्लस माइनस कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, जस्ट आई एम जस्ट थोड़ा सा धीमे बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द नाइट, सो यहाँ पे धीमे बोलना पड़ेगा, बट आपको आवाज प्रॉपर आएगी, डोंट वरी। आपको बस पढ़ाई पे ध्यान। 1 + साइन है, हमने इस पूरे को के मान लिया, है ना, तो ये भी के हो जाएगा। 1 + साइन बी, है ना, 1 + साइन सी, ठीक है। और दूसरा के क्या हो जाएगा, 1 - साइन है, 1 - साइन बी, और 1 - साइन सी, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, k² इज इक्वल्स टू a + b a - b, क्या होता है, a² - b², ठीक, ठीक है। यहाँ पे भी ये होगा a² - b², यहाँ पे भी ये होगा a² - b²। इसकी तो बैंड बजा के रख देंगे इस क्वेश्चन की, है ना। ठीक है, तो ये हो गया cos² a, ये हो गया cos² b, और ये हो गया cos² c, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, अंडर रूट करके आ जाएगी, है ना। तो अंडर रूट में जो वैल्यू आएगी, ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर है तो सब सारे सारे क्या हो जाएंगे, cos a, cos b, cos c, है ना। और प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा, ठीक, ठीक है।
अच्छा, ये क्वेश्चन नॉर्मल लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे अगर इन केस एसएससी या रेलवे या फिर बैंक या फिर यूपीपीएससी या यूपीएससी सीएपीएफ जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, वो इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या कर सकता है कि यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर सकता है, दैट इज कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का। ए बी सी जो है वो फर्स्ट ए बी सी, ये जो तीन एंगल्स हैं वो पहले या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के होंगे तो इस केस में क्या होगा कि दोनों केसेस में, क्योंकि आंसर कॉस में आ रहा है और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हाँ, कभी निगेटिव आएगा क्या, क्या कभी आप पॉजिटिव निगेटिव लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, है ना। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव अगर आप लिखते हो तो ओके है, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव का साइन लगाते हो या फिर कोई साइन मत लगाओ, पॉजिटिव मतलब कोई साइन नहीं, तो ओके है, तब ये वाला आंसर सही होता। लेकिन अभी कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया है, तो फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही आंसर सही होंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह से क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, क्वेश्चन के आंसर को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलो इसी पे एक होमवर्क ले लो। ज्यादा नहीं, तीन क्वेश्चन होमवर्क में है आपके। इफ वन प्लस नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए ये क्लासेस बिल्कुल सफिशिएंट रहेंगी, बल्कि उससे ज़्यादा ही है, यहाँ पे कम नहीं है, जितना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये टू दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर के की वैल्यू जैसे हमने निकाली थी वैसे के की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। थोड़ी सी क्लास में एनर्जी कम थी, बट वो एनर्जी कम नहीं थी, मैं धीमे बोल रहा था। फिलहाल अब तो क्लास एंड हो चुकी है और आई होप कि आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये पूरा कंप्लीट है अभी। कंप्लीट का मतलब है ये जो क्लासेस सीरीज चल रही है पूरी कंप्लीट सीरीज है, इसमें कुछ भी बचा नहीं रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच।